तो आज की क्लास पे हम लोग देखने वाले हैं कि पावर बिल्डर के अंदर ऊप्स कॉन्सेप्ट किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। ऊप्स कॉन्सेप्ट्स क्या है और किस तरीके से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के लिए हेल्पफुल होता है। ओके। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पावर बिल्डर इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, राइट। सो अब यहाँ पर हम बार बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोल रहे हैं, राइट। बट रियल में ऑब्जेक्ट होते क्या हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि पावर बिल्डर में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इन जनरली यदि हम बोलें कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे? क्यों विशाल? हेलो। ऑब्जेक्ट सर वे होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, यानी वो दो प्रकार के होते हैं। एक विजुअल एंड नॉन विजुअल ऑब्जेक्ट। विजुअल ऑब्जेक्ट वे होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे विंडो, मेन्यू बार। और नॉन विजुअल जिन्हें हम देख नहीं सकते। राइट, राइट। सो इन जनरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, ठीक है, कोई भी चीज चीज हो सकती है। इन जनरल यदि मैं बात करूं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, लैपटॉप, फोन, मोबाइल, राइट। सो राइट सर। इन जनरल ऑब्जेक्ट वो चीजें हैं जो हमें दिखती हैं। बट यदि जी। हम पावर बिल्डर की बात करें कि पावर बिल्डर के अंदर जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो किस तरीके से दिखते हैं, तो लेट मी शो यू। तो यहाँ पर यदि हम जाते हैं तो यहाँ पर देखोगे ना, पीबी ऑब्जेक्ट्स। तो जी सर। ये सभी ऑब्जेक्ट्स हैं जो पावर बिल्डर सपोर्ट करता है। राइट सर। ओके, एज पर दी ओके। 9.0 वर्जन। ओके। राइट सर। ओके। अब अब जो है ना, पावर बिल्डर के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं। ओके। ओके सर। एक होता है विजुअल यूजर ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि विंडो, विंडो, डेटा विंडो, मीनू, राइट। राइट सर। एंड नॉन विजुअल ऑब्जेक्ट जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। राइट। ओके। सो ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है हमारे ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। राइट। ओके। ऑब्जेक्ट ओके। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऊप्स क्या यस होता सर। है? ऊप्स इज अ सेट ऑफ सम रूल्स, राइट। तो राइट सर। जो हमारे ऊप्स हैं, ऊप्स के ये कंपोनेंट होते हैं। 6 कंपोनेंट हैं इनसाइड द पावर बिल्डर लैंग्वेज। तो राइट हम सर। जो है ना अभी वन बाय वन देखते हैं। अ, और आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ ओवरव्यू। सो इट विल बी हेल्प व्हेन वी विल स्टार्ट राइटिंग द कोड, राइट। राइट सर। बाद में ये ना हो कि मतलब मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ और तुम्हें पता ही ना चले कि ऊप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होती हैं, इनहेरिटेंस क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ऑब्स्ट्रैक्शंस क्या है, राइट। तो राइट सर। सबसे पहला जो इसका ऊप्स का जो कंपोनेंट आता है वो है क्लास, राइट। राइट सर। तो क्लास क्या होती है किसी भी लैंग्वेज में? क्या क्लास क्या होती है? सो क्लास हम्म। बताना। क्लास क्लास डेटा सेम सेम ऑब्जेक्ट। हाँ मतलब तो कह राइट, सकते हैं राइट, कि ऑब्जेक्ट की तरह सेम। राइट, राइट। सो अभी हम देखते हैं तो जनरली जो एक कॉमन लैंग्वेज है, सो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम बोलते हैं। बट क्लास पावर बिल्डर में सिमिलर एज अ यूजर ऑब्जेक्ट। यस सर। राइट सर। ओके। क्लास ओके। इज अ सिमिलर एज अ यूजर ऑब्जेक्ट इन अ पावर बिल्डर। और यूजर ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है विजुअल यूजर ऑब्जेक्ट और एक होता है नॉन विजुअल यूजर ऑब्जेक्ट। ओके। जी सर। तो ये तो राइट। डिफरेंस पता ही चल गया, राइट। जी। पावर बिल्डर के अंदर जो है ना ये ऑब्जेक्ट्स लिस्ट है।
यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट लिस्ट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इनका वन बाय वन हम यूज भी देखेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल अपना कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे, ओके, डेमो प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके सर। ठीक है, तो ये हमारी क्लासेस हो गई। फिर इसके बाद में हमारा जो सेकंड कंपोनेंट आता है वो है ऑब्जेक्ट। तो पावर बिल्डर में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, राइट? राइट सर। सो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिमिलर एज अ इंस्टेंस, ओके। तो जब ओके भी सर। हमें ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा जगह पर यूज करना होता है तो हम उसका जो है ना इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, राइट? राइट जैसे सर। विंडो है, विंडो को यदि हमें एक से ज्यादा जगह यूज करनी है, या डेटा विंडो, या कोई भी क्लास है, यदि हमें एक से ज्यादा जगह यूज करनी है तो हमें जो है ना उसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो राइट। इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए क्रिएट स्टेटमेंट यूज किया जाता है पावर बिल्डर के अंदर। राइट सर। ओके, so when we want to create a instance of any object, we will राइट। use create statement, or when we have finished with the processing, we will destroy with the help of destroy statement. राइट। Okay, ओके सर। and after जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है वो है इनहेरिटेंस, राइट? राइट सर। तो पावर बिल्डर में इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, और इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? ओके, तो ये ओके। जितने भी अभी हम इस वीडियो में जो भी डिस्कस कर रहे हैं, ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके, यदि ये चीज़ें हमें क्लियर होती हैं तो हमारा कोई भी जो इंटरव्यू है पावर बिल्डर का, वो फेल नहीं हो सकता है। इंटरव्यूअर हमें जो है ना रिजेक्ट नहीं कर सकता है यदि हमें ये पूरी चीजें अच्छी तरीके से पता हो। राइट ठीक है, सर। तो जो हमारा इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है पावर बिल्डर में रीयूजेबिलिटी के लिए, कोड की रीयूजेबिलिटी और फंक्शन एक्सटेंड फंक्शनैलिटी। राइट सर। ओके, तो जैसे कि हमने आ, यहाँ पर जैसे कि हमने एक क्लास है हमारी, ठीक है, वहाँ पर हमने सम फंक्शन क्रिएट किया, राइट? राइट। और यदि हमारी दूसरी क्लास है, राइट, राइट सर। तो हम फंक्शनैलिटी को यहाँ से इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, और इनहेरिट करने के साथ साथ में हम जो लॉजिक है उसको भी, फंक्शनैलिटी मतलब जो फंक्शनैलिटी जो हम फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, ये जो भी लॉजिक हमारे किसी फंक्शन पे लिखा हुआ है, तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट? तो ये जो एग्जांपल है, ये हमने सीखा था किसके लिए? पोल। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, राइट? जी सर, हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म की। राइट राइट। तो इनहेरिटेंस मतलब कि कोई भी जो एग्जिस्टिंग चीज है उसको हमें इनहेरिट करके यूज करना। जैसे मैंने बताया था कि जैसे आपके दादाजी का घर है, ठीक है, आप यूज कर रहे हो ना, जी सर। और राइट सर। यूज करने के बाद में आप उसको भी यूज कर रहे हो और अपना लॉजिक लगा करके एक नया मकान बनवाना, राइट? राइट सर। तो दादाजी की भी घर आप यूज कर रहे हैं और आप अपना भी घर यूज कर रहे हैं। तो ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल से हम इसको देख सकते हैं। बट अभी हम प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझेंगे डिफरेंसेस को। ठीक है, राइट सर। और इनकैप्सुलेशन क्या होता है? सो इनकैप्सुलेशन इज यूज्ड फॉर फंक्शनैलिटी प्रोटेक्शन, जी सर। राइट? राइट सर। क्योंकि किसी कोड अपनी। प्रोटेक्शन के भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम किसी भी कोड कोड को कहाँ तक यूज किया जा सकता है, किस फंक्शन तक यूज कर सकते हैं, या किस क्लासेस तक यूज कर सकते हैं, तो इसमें कुछ कीवर्ड यूज करते हैं हम, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, राइट सर। हम यूज राइट। करते हैं पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। ओके,
ओके सर। तो ये कीवर्ड यूज किए जाते हैं कोड को इनकैप्सुलेट करने के लिए। सुनने के लिए। ओके। तो ये भी हम लोग देखेंगे जब हम अपना कोड लिखेंगे। कोड लिखने के टाइम पर हम इनको प्रैक्टिकली समझेंगे, बट अभी जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि इनकैप्सुलेशन किस लिए यूज होता है। राइट, सो इट राइट। यूज फॉर द फंक्शनल प्रोटेक्शन। राइट सर। Okay, if you wanted to give us some limitation in your code, so you can use encapsulation. राइट। Okay, and ओके। after that हमारा आता है polymorphism. राइट सर। Okay, so polymorphism is used when you want to use some functions with extra functionality. Okay, राइट सर। और राइट सर। different use. So उस टाइम हम polymorphism का यूज करते हैं। सो polymorphism जैसे कि इस पे डेफिनेशन पे ही लिखा हुआ है कि सेम नेम बट डिफरेंट यूज केसेस। यस सर। ओके। ओके। और लास्ट जो हमारा कंपोनेंट आता है वो है ऑब्स्ट्रैक्शन। जी सर। सो ऑब्स्ट्रैक्शन component is used to show only important things, hide unnecessary code, राइट सर। राइट। और इसे हम एग्जाम्पल की तरह मतलब यदि बेसिक डेली यूज एग्जाम्पल से समझना चाहें तो जैसे कि हम एक कार खरीदते हैं, राइट। राइट। तो कार पे हम स्टेयरिंग यूज करते हैं, क्लचेस, गियर यूज करते हैं, राइट। बट हमें ओके। जो है ना इससे मतलब नहीं होता है कि उसका इंजन किस तरीके से वर्क करता है, राइट। क्या उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है, राइट। सो वो राइट। सारी चीजें हाइड हैं, राइट। तो ऑब्स्ट्रक्शन इज यूज टू शो ओनली important code, not which is not relevant, right। राइट सर। तो उस चीज के लिए जो है ना ऑब्स्ट्रक्शंस यूज होता है। ओके। ओके सर। तो ये ओवरऑल था ओप्स के बारे में। ओके। ओके सर। क्योंकि पावर बिल्डर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इट्स relate to OOPS concept. Okay, and inside OOPS concept we have six pillar inside the राइट। power builder. Okay, राइट सर। so hope you understand this all logic. Okay, ओके सर। ओके, सो हम जो है ना आने वाली क्लासेस पे और इनके जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल देखेंगे। बट अपनी तरफ से जब भी तुम्हें टाइम मिलता है इन सभी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। राइट। और अंडरस्टैंड करना है राइट। कि जहाँ पर कुछ इशू आ रहा है तब आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। वी विल जी। डिस्कस ऑन एंड क्लैरिफाई। राइट सर। ओके, देन ओके। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। जी जी सर, थैंक यू सर। ओके, बाय।